हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों हमारा चल रहा था वेक्टर एडिशन, चला इससे पहले, है ना। वेक्टर एडिशन में आपने ग्राफिकल मेथड को पढ़ा और एनालिटिकल मेथड को पढ़ा। ठीक, ग्राफिकल मेथड को हम पीछे छोड़ आए हैं। अब जितना भी हम आगे कभी भी वेक्टर यूज करते हैं तो वेक्टर एडिशन में हम क्या फार्मूला यूज करेंगे जो हमने एनालिटिकल मेथड से सीखा है। ठीक है, तो बच्चों आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सदिशों का घटाना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वैसे एक्चुअल में तो कभी सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है वेक्टर्स में। ठीक है, कभी सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। तो क्या होता है सर, बताते हैं बच्चों आपको इसमें। ठीक है, इससे पहले हम जब भी दो वेक्टर को ऐड करते थे बच्चों, ठीक, पैरेललोग्राम मेथड से यदि हम दो वेक्टर को ऐड करते थे, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, जोड़ दो भाई इन्हें, पैरेललोग्राम मेथड से जोड़ दो। वेक्टर ए ये हो गया, कैसे जोड़ते थे, टेल टू टेल। पैरेललोग्राम में टेल टू टेल, ट्रायंगल लॉ में हेड टू टेल और पॉलीगन लॉ में भी हेड टू टेल। ठीक, चलो ये आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ इस प्रकार इसमें जोड़ दिया। फिर क्या करते थे हम, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते थे। कर दो भाई, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। चलो अब यहां क्या, यहां से क्या, डायगोनल, डायगोनल फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से जो हम डायगोनल खींचते थे बच्चों, वही इसका क्या होता था, रिजल्टेंट होता था। वही क्या होता था, रिजल्टेंट होता था। ठीक, अब बच्चों हमने जो अभी तक एनालिटिकल मेथड में फार्मूला जो वेक्टर एडिशन का क्या प्रूफ किया था बच्चों, R इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला हमने यूज किया था। एक्चुअल में क्या होता था, ये रिजल्टेंट का मॉड होता था। क्या होता था बच्चों, रिजल्टेंट का मॉड होता था। हाँ बिल्कुल साफ आ रहा है, रिजल्टेंट का मॉड होता था बच्चों। ठीक, चलो अब बच्चों आज बात करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे हम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, सब्ट्रैक्शन में एक चीज का विशेष ध्यान रखना। अभी यहां पे जो हमने फार्मूला यहां पे ये लिखा है, तो यहां पे जो ए है बी है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अरे बच्चों हमने मैग्नीट्यूड ही तो निकाला है यार, आर जो क्या है, आर क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला है हमने। तो जो इसमें इस फार्मूले में ए बी है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, जो ए और बी दिया हुआ है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में इनका बहुत ज्यादा रोल है। इसे समझने के लिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक, कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, केवल क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, यहां पे वेक्टर नहीं है ये। ठीक, चले आगे चलें, चलो आगे चलते हैं और अब हम ये देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास यहां जगह है। हमने कहा यदि वेक्टर ए, जैसे मैंने कहा कि यार सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है। ठीक, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन के जैसी चीज कोई होती नहीं है। अगर मैं ये कहूं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डिफरेंस, इसे भी बच्चों क्या बोला गया है, आर ही बोला गया, रिजल्टेंट आर ही नाम दिया गया। पहले भी जैसे ए प्लस बी को क्या दे दिया था नाम, यदि भाई हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ रहे थे तो क्या आ रहा था हमारे पास, रिजल्टेंट आ रहा था। ये भी कोई एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ रही थी। अब जब दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, तो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी और इसे भी आर नाम दे दिया हमने, इसे भी आर नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब बच्चों जैसे मैं कह रहा था कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो उसका मतलब क्या है, देखो यदि हम इसको ऐसे लिखें बच्चों, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब देखो बच्चों, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का किया तो हमने क्या है, एडिशन ही किया है। वेक्टर में हमेशा एडिशन ही होता है, सब्ट्रैक्शन कभी नहीं होता है। ये माइनस बी क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस बी ये बता रहा है कि बी जो वेक्टर है उसकी क्या ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी है, बी की क्या ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी है। माइनस बी क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। तो इसीलिए हमने कहा था मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम यही रहेगा, मैग्नीट्यूड यही रहेगा। अब फर्क कहां पे आएगा बच्चों, तब तो आप ये बोलोगे सर जब कुछ चेंज होने का ही नहीं तो फार्मूला भी ऐसे रहेगा। नहीं, फार्मूला ऐसा नहीं रहेगा। अभी आपको प्रूफ करके बताते हैं। ठीक है, अभी आपको प्रूफ करके बताते हैं कि फार्मूला क्या बनेगा इसका। ठीक है,
चले बच्चों आगे चलें। देखो यहां पे क्या है भाई, मान लिया हमारे पास वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ठीक, और ये वेक्टर बी होता था, ऐसे कुछ बना लो वेक्टर बी को, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी बना लिया। अब हमें यदि इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, अब पैरेललोग्राम मेथड से यदि इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, ठीक, मान लिया, सॉरी जोड़ना नहीं घटाना है, अब क्या है, अब तो घटाना है, सब्ट्रैक्शन है। तो वेक्टर ए ये हो गया, कैसे जोड़ते थे पैरेललोग्राम लॉ में, ऐसे जोड़ते थे कि वेक्टर ए ये बना दिया, ये वेक्टर बी बना दिया हमने, ऐसे बनाते थे पैरेललोग्राम में, है ना, और ये क्या करते थे, कंप्लीट करते थे। अब देखो बच्चों, अब देखो सारा खेल अब है, खेल क्या है बच्चों, हमने कहा था कि वेक्टर बी की यहां पे क्या डायरेक्शन चेंज होगी। इसका माइनस का मतलब क्या है बच्चों, कि डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। इसकी क्या डायरेक्शन हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बी की कर दो बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन, ये अब बी ऐसा रहेगा, बी अब ये हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, माइनस वेक्टर बी हो गया। अब बात समझ में आ गई, अब बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, ये एंगल क्या हुआ करता था हमारा, देखो एक मिनट को जरा, एक मिनट को, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या हुआ करता था, थीटा हुआ करता था, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, ठीक। चलो अब अगर ये थीटा हो गया तो बच्चों ये पूरा क्या हो जाएगा, अरे लाइन एंगल पे तो बन रहे हैं यार, माइनस का मतलब क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, तो ये पूरे लाइन बन गई ना, और लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अब ये थीटा है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा पूरा, 180 माइनस थीटा। चलो अब पहले सबसे पहले क्या कर देंगे हम, कंप्लीट पैरेललोग्राम बना देंगे, भाई बना दो कंप्लीट पैरेललोग्राम, ये सॉरी इस तरह बनेगा कंप्लीट पैरेललोग्राम, ये अब बन गया कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गया ये, ठीक है। यहां से क्या आएगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कहां से आएगा, इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट ये बना दिया हमने, रिजल्टेंट बना दिया। क्या बच्चों इतनी सी बात समझ में आ गई है क्या, अरे ये देखो यार, माइनस वेक्टर कुछ भी नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बस मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अरे आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या पढ़ा था, ओपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। वहां पे क्या होता था कि भाई ओपोजिट वेक्टर क्या होता है, अगर मान लिया ये कहूं मैं कि वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बी की क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, बी की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक। तो यहां पे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जैसे हमने माइनस बी को लिखा, तो बी वेक्टर यदि इधर को है तो माइनस बी कहां होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर रहेगा। बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई, मिटा दूं, अब इसे मिटा दूं। अब हम फार्मूला प्रूव करते हैं इसके लिए, ठीक है, फार्मूला डिराइव करते हैं। देखो ये क्या था, वेक्टर एडिशन के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आ जाओ बच्चों यहां पे देखो जरा, अब बात आती है कि रिजल्टेंट क्या है, ये है रिजल्टेंट इसका, ठीक है। चलो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों, r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, ठीक, ए स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये भी ठीक है, प्लस 2ab और क्या आएगा, कॉस। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पे कॉस थीटा है, थीटा की जगह यहां क्या आएगा बच्चों, यहां पे ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, वो आएगा बच्चों। अब किसके बीच का आएगा एंगल, ए और माइनस बी के बीच का, ए और माइनस बी के बीच का, क्योंकि अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं मेरे बच्चों, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, अब क्या कर रहे हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो देखो अब यहां पे क्या है, एंगल इनके बीच का कितना है, ए और माइनस के बी के बीच का कितना है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। बच्चों यहां पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है, मुझे पता है कहां कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं बच्चों को कंफ्यूजन कहां हुआ होगा। तुम सोच रहे होंगे कि चलो सर ठीक है, ए स्क्वायर हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ए स्क्वायर तो भाई पॉजिटिव था यहां भी, तो यहां भी पॉजिटिव आ गया, चलो हम बी भी मान लेते हैं, वैसे तो बी नेगेटिव था, लेकिन आपने बी का स्क्वायर कर दिया होगा, बी भी पॉजिटिव हो गया होगा, इतना भी मान गए। लेकिन यहां पे माइनस क्यों नहीं आया, यहां पे तो केवल सिंगल बी था। बच्चों शुरू में जो मैंने बात बताई थी आपको, क्या बताई थी कि ये क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, यहां पे डायरेक्शन नहीं है इसमें,
क्या है, डायरेक्शन नहीं है। अरे यहां तो डायरेक्शन की वजह से तो इसमें माइनस लिखा गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन थी, लेकिन ये क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, खाली एक नंबर है, डायरेक्शन नहीं है इसमें, ठीक। तो इसी वजह से यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव में आया। अब देखो एंगल 180 माइनस थीटा था। आगे चलो बच्चों, r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस 180 माइनस थीटा होता है, यहां पे लिख देते हैं, कहां पे लिखे, कहां पे लिखा, यहां पे लिख देते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है। बच्चों ये चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो बच्चों रख दो वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, कॉस, यहां पे माइनस क्या आ जाएगा, कॉस 180। अब ये माइनस कहां आ गया था भाई, ये माइनस यहां पे आ जाएगा, कहां आ जाएगा, ये माइनस यहां आ जाएगा। अब देखो क्या बन गया, फार्मूला हमारे पास 2ab cos थीटा, ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट हो गया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का रिजल्टेंट। वेक्टर a माइनस वेक्टर b का रिजल्टेंट क्या आया बच्चों, a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab cos थीटा। उतार लो बच्चों, या इतनी बात समझ आ गई होगी बच्चों। कुछ नहीं यार, जैसे पहले वेक्टर का एडिशन हुआ था, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है, हमने उसका क्या निकाला था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला था। आज क्या है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकाला हमने, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, इतना है। अब यहां पे बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यहां पे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल फाइंड करने के लिए जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये यहां पे जो थीटा है, यहां पे एंगल कौन सा लेना है, ये थीटा कौन सा लेना है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये थीटा कौन सा लोगे तुम, थीटा कौन सा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, यही थीटा लोगे तुम। जो हमारे ओरिजिनल वेक्टर थे पहले, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये थीटा, वही थीटा रखोगे यहां पे। बात समझ में आई बच्चों, कौन सा, वेक्टर ए और वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी नहीं ना, ए और बी के बीच का एंगल, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू रखोगे यहां पे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब बच्चों निकालते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या थी बच्चों हमारे पास, मिटा दूं इसे, मिटा दूं, चलो ये मिटा देते हैं यहां से, ठीक है, यहां से ये मिटा देते हैं, और ये मिटा देते हैं। डायरेक्शन की बात करें बच्चों, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती थी बच्चों, देखो रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के साथ जितना एंगल बनाता था उसे क्या बोलते थे हम, अल्फा। रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनता था वो था अल्फा, यानी कि अल्फा क्या होती थी बच्चों, डायरेक्शन। तो यदि हम बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्या होती थी, ये अल्फा, यानी कि ये एंगल कितना है, रिजल्टेंट ने वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया है, रिजल्टेंट ने वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया है, ठीक। तो यहां पे क्या करते थे हम, उसका tan अल्फा निकाल लेते थे। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आता था, b sin थीटा आता था, और a प्लस बी कॉस थीटा, ये वैल्यू आती थी हमारे पास, ये वैल्यू आती थी। अब क्या है बच्चों, देखो अब थीटा की जगह क्या आएगा, अब एंगल कौन सा लेना है हमने, पहले तो एंगल देखो यही लेंगे भाई, फार्मूले को बनाने से पहले, जब फार्मूला बन जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन बनाने के लिए क्या लेंगे, एंगल। एंगल तो हम वही लेंगे ना, ए और माइनस वेक्टर बी। अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर कभी आप इस एंगल को बोल रहे हो, कभी आप ये बोल रहे हो। मैंने कहा फार्मूला जब बन जाएगा वहां पे जो थीटा आएगा वो थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा, जब हम फार्मूला बना रहे हैं। अभी तो हम फार्मूला बना रहे हैं, देखो ये कब है, ये तो डायरेक्शन मैंने वेक्टर एडिशन की लिखी, वेक्टर एडिशन में ऐसी वैल्यू आई थी ना, वेक्टर एडिशन में ये वैल्यू आई थी। अब मैं बता रहा हूं यहां पे, हम यहां पे क्या आया, थीटा की जगह हमारा इस समय क्या आ रहा है, थीटा की जगह, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ये एंगल है, लेकिन इस समय हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, बी साइन 180 माइनस थीटा। सुन लो पहले, देख लो पहले देख लो, उसके बाद बात करना, ठीक है। ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब आ जाओ बच्चों, अब आपके दुख का निवारण होगा, कष्ट का निवारण होगा आपके, ठीक है। बी देखो साइन 180 माइनस थीटा, बी साइन थीटा तो ऐसे एज इट इज ऐसे रहेगा। अब आ जाओ नीचे, ए 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा।
तो यहां पे आ जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा, ये वैल्यू आई। अब देखो फार्मूला बनाने के लिए, जैसे मैं पहले भी कह रहा था बच्चों, फार्मूला बनाने के लिए हम एंगल तो वही लेंगे जो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। वो कितना था? 180 माइनस थीटा। लेकिन अब जब फार्मूला बन गया हमारे पास, जब हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला बन गया है, तो अब हमारे पास जो आएगा टन अल्फा, जो टन अल्फा आएगा, टेन अल्फा जो आएगा हमारे पास बच्चों, वो क्या आएगा, ये लिखना है उसको, ठीक है। और अब देखो, अब जो यहां पे जो थीटा वैल्यू आई फार्मूले में, जो थीटा वैल्यू आई है, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। कंफ्यूज तो नहीं हुए? यहां से चलो, यहां से लेना देना अपना खत्म कर दो बिल्कुल। तुम लास्ट में फार्मूले पे आ जाओ कि फार्मूले में जो हमें थीटा का जो मान रखना है, वो मान वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा, वो वैल्यू पुट करनी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा, वो वैल्यू पुट करनी है हमें थीटा की जगह। बस इतनी बात समझ लो पहले के चक्कर में, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर तुम ये फार्मूला देखो, अगर तुम ये फार्मूला भी लगा लेते हो ना वहां पे, कौन सा वाला, अगर मैंने बोला कि अगर तुम बोलोगे कि नहीं सर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हो बिल्कुल अप्लाई। 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा में फिर तुम्हें ये वाला एंगल रखना पड़ेगा। कौन सा वाला? ये वाला 180 माइनस थीटा में, ठीक है। वरना अगर तुम ये फार्मूला अप्लाई करते हो तो यहां से थीटा कौन सा, ये तो झंझट में क्यों पढ़ना चाहोगे? आराम से हमें ध्यान रखना है कि थीटा की जगह हमें वही जो हमारे क्या थे, मेन वेक्टर थे, प्लस वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी के बीच का एंगल। अब मैं समझता हूं कि ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, डायरेक्शन भी और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी। उतार लो बच्चों। चलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट। अच्छा चलो भाई, ठीक है, एक पार्टिकल है, ठीक, कोई कण है जिसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड पूरब दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में है, एंड क्या है, इट्स वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक, और क्या है, वेलोसिटी सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड पहले थी, 5 मीटर पर सेकेंड अब है। तो फाइंड क्या करना है बच्चों, 10 सेकेंड में क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें, एक्सीलरेशन फाइंड करना है भाई। जो चेंज हुई उसके लिए टाइम कितना है, 10 सेकेंड का टाइम है। चलो, तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन का फार्मूला बच्चों हमने पढ़ा है अभी तक, एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी की वैल्यू v2 माइनस v1 अपॉन टी, यही तो होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम्हें पता ही होगा यार, ठीक है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। चलो अब देखो v1, पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। देखो कहां जा रही थी पहले, ईस्ट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हो गई बच्चों ईस्ट डायरेक्शन, ये हम क्या मान लेते हैं v1। अच्छा, इस डायरेक्शन हो गई v1 की, ये हो गई। अब उसके बाद क्या है, कहां मुड़ी है, 5 मीटर पर सेकंड की नॉर्थ में, ठीक, नॉर्थ। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ होता है, ये है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलो अब ये है हमारी v1 है, v1 क्या थी, ईस्ट में थी। चलो v2 क्या है बच्चों, नॉर्थ में। अब नॉर्थ में देखो, नॉर्थ तो यार इधर होगा, ठीक है, नॉर्थ किधर है, अरे कंफ्यूज तो नहीं हो बच्चों, ये नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, v2 हो गया, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। एंगल कैसा, टेल टू टेल, ध्यान रखना कहीं यहां से v2 ये बना दो, एंगल टेल टू टेल बनता है बच्चों, ठीक है, एंगल क्या बनता है, टेल टू टेल बनता है। टेल टू टेल हमने इसे जोड़ दिया, चलो ठीक है। अब हमारे पास बच्चों ध्यान देना ये बात, कौन सी बात, ये ध्यान, v2 माइनस v1 है, यहां पे क्या फाइंड करना है हमें, चेंज इन वेलोसिटी। पहले चेंज इन वेलोसिटी देखो, टाइम तो यार हमें पता है 10 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। v1 क्या लिया गया बच्चों, माइनस, v1 क्या है, माइनस, तो v1 इधर वाला तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हम कौन सा लेंगे बच्चों, हम लेंगे ये वाला v1, कौन सा, माइनस v1 लेंगे। अरे बात समझ में आई है, यहां क्या लेंगे, एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या लेना था, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में v2 क्या है, v2 तो प्लस है, ठीक है, जो जैसे पहले बना हुआ था। अब v1 क्या था, v1 बना तो इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें कौन सा v1 चाहिए, माइनस वाला v1 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला। बात समझ में आ गई। अरे यार
सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सवाल ही तो करोगे, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस के v1 हो गया। चलो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, 5 मीटर इसी का दिया हुआ है v1 का, और 5 ही मीटर पर सेकंड उसका दिया हुआ, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा बच्चों, v2 माइनस v1, 5 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड, 0 हो जाएगा। अरे नहीं यार, वेक्टर क्वांटिटी कब सेम होगी, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यहां देखो मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, यहां पे एक की डायरेक्शन ईस्ट है, दूसरे की डायरेक्शन नॉर्थ है। तो ऐसी मूर्खता मत कर देना कि यहां पे इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो तुम 0 निकाल दो। ठीक है, अब देखो यहां पे करना क्या है बच्चों, एक्चुअल में ये जो हमारे पास v2 माइनस v1 है, ये क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन टी, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, r। भाई v2 माइनस v1, हमें दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट हमें निकालना है ना, ऐसे तो करेंगे। ठीक, उसका हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट। चलो v2 माइनस v1, पहले तो इसको आप ऐसे लिख लो, ये वेक्टर r, ठीक है, r बाई टी कर दो इसे, r बाई टी कर दो। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, तो आप हमें निकालना है बच्चों इसका वेक्टर r का क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। क्या है फार्मूला, आपको पता ही है क्या होता है फार्मूला, रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा। वैल्यू पुट करो बच्चों जल्दी से, दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, पहले एक बार देख लें स्क्रीन में। हाँ थोड़ा सा धुंधला जरूर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab कॉस थीटा, वैल्यू पुट करो बच्चों जल्दी जल्दी से। क्या वैल्यू पुट करोगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे 5 का स्क्वायर होगा, वेक्टर ए की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है 5, बी की भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 5 ही है ना, 5 5 ही तो है दोनों का। ठीक है, 5 5 है दोनों का। ठीक है, चलो अब आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस कितना है बच्चों, थीटा, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, माइनस के v1 और v2 के बीच कितना एंगल बन रहा है, अभी तो देखो v1 और v2 के बीच भी वही एंगल है, माइनस v1 और v2 के बीच भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहां तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। cos 90, और cos 90 क्या होता है बच्चों, cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ r की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 50। क्या हो जाएगा, 50। चलो अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट r की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया हमारे पास, 5√2। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, चेंज इन वेलोसिटी। क्या आ गई हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी। फाइंड क्या करना है हमें, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी क्या वैल्यू आई थी, 5√2 अपॉन कितना, क्या आएगा, टाइम आएगा। क्या है, टाइम, ये देखो ये निकाला ना हमने बच्चों। ठीक है, टाइम आ गया, तो टाइम कितना है 10, 5 2 जा 10। अब ये क्या है, ये देखो अंडर रूट हो गया ऊपर, नीचे वाले को तुम क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया। तो a बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ गई ना। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हमने क्या करना, यानी कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था हमें, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा था, इसीलिए हमने वेक्टर के सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला यूज किया, और आपके सामने आंसर है। ठीक है, उतारो जल्दी से बच्चों। इस बार सवाल थोड़ा बड़ा सा है ना। क्या है, ए पार्टिकल स्लाइड्स विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम पॉइंट P टू Q। यानी कि अब पार्टिकल यहां पे बिंदु P से कहां जा रहा है, Q पर जा रहा है। ठीक, कितने की वेलोसिटी है, क्या स्पीड है उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इट स्टिल मूव एट 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर डिस्क्राइबिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट O। इनका मतलब क्या है कि P पॉइंट, यानी कि जब पार्टिकल P पॉइंट से कहां जा रहा है, Q पॉइंट से होते हुए जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, जब Q से आगे जा रहा है तो भी उसकी वेलोसिटी कितनी बनी हुई है, कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड है।
और P से Q जब ये क्या हुआ, पास हुआ, तो कितने का एंगल इसने डिस्क्राइब किया, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, जैसे ही यहां से, कहने का मतलब ये यहां से ऐसे गया, एक्चुअल में क्या बच्चों यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। एज शोन इन फिगर, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच क्या वेलोसिटी फाइंड करनी है, चेंज इन वेलोसिटी की, वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है। चलो वेलोसिटी में बच्चों देखो मैग्नीट्यूड अब भी वही है, मैग्नीट्यूड क्या है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, चेंज क्या है केवल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे v2 माइनस v1 आप जीरो नहीं कर सकते हो, v2 माइनस v1 क्या आप जीरो नहीं कर सकते हो, क्योंकि दो वेक्टर क्या कब जीरो होंगे, जब अगर सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहां तो देखो डायरेक्शन क्या है, v2 की इधर है, v1 की नीचे है, तो डायरेक्शन सेम है ही नहीं, भले मैग्नीट्यूड सेम हो तो दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या है, एज्यूम दैट द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज सर्कुलर, यानी कि जो पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो कर रहा है ये कैसी पाथ है, सर्कुलर पाथ है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो बच्चों सॉल्यूशन क्या है। ठीक, यहां पर हम क्या करेंगे, इसी फिगर को बनाएंगे, ये कुछ ऐसे है हमारे पास ये, ठीक है, और ये यहां से ऐसे, ठीक है, यहां पे ये पार्टिकल है और यहां P बिंदु है। ठीक, अब जैसे ही P बिंदु से भाई इसने सर्कुलर मोशन किया, ये इस तरीके से आया, यहां से ये सीधा आगे चला गया। ठीक है, यहां से जब ये सीधा आगे, ये v2 स्पीड है, यहां पे देखो, यहां पे ये कैसी है, ये एक्चुअल में यहां पे क्या है, वेलोसिटी हमेशा बेटा ध्यान रखना बच्चों, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है हमेशा, ठीक है, वो जो है किस पे, पाथ पे, जो पाथ है उस पे क्या होती है, हमेशा टेंजेंशियल होती है, और रेडियस और वेलोसिटी के बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें, ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इतनी बात समझ आ गई। ठीक, चलो अब बात करते हैं, चलो अभी फिलहाल के लिए इसे ध्यान रखना बस। ठीक है, क्या वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल रहेगी, स्पर्शी, यानी कि इसको टच करती भी जाएगी, आई बात समझ में, और रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल, यानी कि त्रिज्या के साथ सर्कुलर मोशन हो रहा है ना भाई, ये पाथ क्या है, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो कितना रहेगा, वेलोसिटी का और रेडियस के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो ऐसे में तो यार यहाँ पे ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन पता नहीं चल पा रहा है, हम देखो एंगल भी तो बनाना है दोनों के बीच का, एंगल तो बनाना ही पड़ेगा दोनों के बीच का, टेल टू टेल मिलानी पड़ेगी। अब टेल टू टेल मिलाने के लिए बच्चों क्या करना है, हमें इस वेक्टर को क्या करना है, v2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। v2 को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है वेक्टर में, ये तो पढ़ा है ना, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ला के इधर से ऐसे खिसका देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, हमने यहां इसे शिफ्ट कर दिया भाई बच्चों, ये है v2, यहां पे हमने शिफ्ट कर दिया इसे v2 को, अब v2 यहां आ गया। अब देखो v1 और v2 के बीच का एंगल कितना बन रहा है, अरे हमें एंगल तो v1 और v2 के बीच का ही तो चाहिए था। जब आप फॉर्मूला लगाओगे बच्चों सब्ट्रैक्शन का, जब मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, a और b जो दो वेक्टर, यहां पे तो a और b नहीं है भाई, v1 और v2 है, जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, भाई चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करोगे आप, क्या पूछा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1 फार्मूला आएगा। v2 माइनस v1 का मतलब क्या है कि दो वेक्टर का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो कौन सा फार्मूला, अभी आपने पढ़ाई है, a1 a क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab cos थीटा। ठीक, चलो अब पहले एंगल तो देख लें कि एंगल क्या बन रहा है, cos थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे। तो यहां देखो बच्चों, ये एंगल तो कितना हो गया, 90 डिग्री का, कोई गधा भी बता देगा, है ना, बाहर सब्जी वाला वो भी बता देगा। ये आपको पहले से पता है कि ये कितने का है, 60 डिग्री का है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अरे यार 60 हो गया, ये कितना हो गया, 90 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये 30 डिग्री हो गया बच्चों, तो देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि हमेशा जो है वेलोसिटी क्या रहती है, टेंजेंशियल रहती है, और रेडियस के साथ कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब जब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, और इसमें से हमें ये पता है कि ये 30 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, सॉरी v1 और v2 के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। v1 और v2 के बीच में कितने का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है, कितने का, 60 डिग्री का। चलो
ये आपका एंगल 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, बस अब तो क्या है, अब कुछ है ही नहीं, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। ठीक, कर दो v2 माइनस v1 का। हमें क्या चाहिए v2 माइनस v1 का? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर r। वेक्टर r का क्या हमें चाहिए? मैग्नीट्यूड। हमें तो यहाँ मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड r फार्मूला क्या लगा दो? फार्मूला लगा दो बच्चों, r इज इक्वल टू वही v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर प्लस के 2v1 v2 कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, यहां पे डायरेक्शन की जरूरत तो है नहीं यार। अगर तुम सोचो कि सर आपने तो यहाँ पे पैरेललोग्राम तो आपने बनाया ही नहीं, ठीक है, v1 v2 का आपने शो किया ही नहीं। चलो अगर तुम्हारी ऐसी मनसा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो v2 ऐसे में है यहाँ पे, ठीक, ये हमारा v2 है, और v1 कैसे में बच्चों? देखो v1 है हमारे पास इस तरीके से, ये हमारा v1 है, प्लस का v1 ये है, और हमें कौन सा v1 लेना है बच्चों? माइनस वाला v1 लेना है। हमें ये वाला v1 लेना था एक्चुअल में, तो ये वाला v1 लेना है हमें, ठीक है, हमें ये लेना है v1, माइनस का v1 ये लेना है। तो बना दो, यहां से पैरेललोग्राम बन जाएगा बच्चों, ये पैरेललोग्राम बन गया किसके साथ? ये इस तरीके से। अब बात समझ में आ गई बच्चों? ये पहले इसे थोड़ा अलग कर दो यार, ये हमारा क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। लो, इससे फार्मूले को बाद में लिख लेंगे, पहले तुम्हें ये बताता हूं मैं, ठीक है। ये हमारा माइनस के v1 हो गया, ठीक है, बस। और इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा रहेगा v1 और v2 का? भाई ये देखो, ये v2 जा रहा है इधर और माइनस v1 इधर जा रहा है, तो ये हमारा क्या रहेगा? r रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा? r। ये बना हमारा रिजल्टेंट। बस अब रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड कर दो। रिजल्टेंट की वैल्यू के लिए तुम्हें क्या फार्मूला बता ही दिया मैंने, r बराबर अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस के 2v1 v2 और cos थीटा। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है? अब वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू? इसे v2 को यहां लिखो, वैल्यू पुट करो। क्या क्या वैल्यू थी बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो 5 यानी कि 5 पंजे 25, चलो लिख लेते हैं, माइनस के 2 इंटू 5 का स्क्वायर, और क्या आएगा? कॉस, ये देखो v1 v2 तब क्या है ये 5 का स्क्वायर, कहीं कुछ और समझ लो, कॉस 60 है ना बेटा। v1 और v2 के बीच का एंगल कितना बना यार? 60 तो आया, तो कितना हो जाएगा? कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अंडर रूट के अंदर आ जाओ। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। चलो ऐसे देखो, 5 स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 मर गया, एक 5 स्क्वायर से दूसरा 5 स्क्वायर भी खत्म हो गया, क्योंकि एक प्लस का था ये माइनस का था। ये 5 स्क्वायर है, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो हमें फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। देखो चेंज इन वेलोसिटी भी उतनी आई, इनिशियल वेलोसिटी भी उतनी थी, फाइनल वेलोसिटी भी उतनी थी, और चेंज इन वेलोसिटी भी इतनी आई। पॉसिबल है, ठीक है। तो सवाल है बच्चों, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, बिल्कुल वही सवाल है जैसा पहले था, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड भी। वहां भी तो स्पीड कांस्टेंट ही थी भाई, 5 मीटर पर सेकंड थी, यहां क्या है? v है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द एंगल डिस्क्राइब्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज थीटा। भाई वहां एंगल क्या था? 60 डिग्री था, ठीक। यहां एंगल क्या है? सॉरी, यहां एंगल कितना है? थीटा है। वहां वेलोसिटी क्या थी? वो भी कांस्टेंट थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। यहां वेलोसिटी v है, ठीक। तो ये क्या है बच्चों? एक जनरल केस बन जाएगा। ये क्या केस बन जाएगा? एक जनरल केस बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसके लिए देखते हैं, फिगर बनाते हैं सबसे पहले कि भाई यहां पे ये कुछ ऐसा है, हाँ अब थोड़ा गोल सा लग रहा है नहीं,
थोड़ा सा, चलो ये यहाँ पे हम ये मान लेते हैं ऐसे, और ये यहाँ से ये भाई टेंजेंशियल रहेगी वेलोसिटी, ये तो सब मालूम ही है कि रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। वेलोसिटी सब जगह क्या रहेगी, टेंजेंशियल रहेगी, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यहाँ पे ये देखो बच्चों कि हमें क्या करनी है, टेल टू टेल मिलाना है, इसे क्या मिलाना है, टेल टू टेल मिलाना है। चलो भाई टेल टू टेल मिलाना है तो यार इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस v को यहां लाना पड़ेगा ना, इस v को कहां लाना पड़ेगा, यहां पे लाना पड़ेगा, ये आ जाएगा हमारा, ये वाला v कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये कुछ इस तरह बनेगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है तुम्हें पहले। हमें क्या है, हमें कौन सा एंगल चाहिए, v1 और v2 के बीच का एंगल चाहिए, सॉरी दोनों v, अब तो v1 v2 कह लो चाहे आप v कह लो दोनों को, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। हमें चाहिए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये तो पहले आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक। ये वाला एंगल बच्चों कितना है, थीटा, ये गिवन है थीटा। अच्छा ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये एंगल रेडियस के साथ क्या है, टेंजेंशियल। वेलोसिटी क्या रहेगी, सर्कुलर मोशन में क्या रहेगी, रेडियस के साथ टेंजेंशियल। ये एंगल पता है आपको कि 90 डिग्री का है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब भाई यहां से देख लो कि ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, यदि हम ये पूरा, एक्चुअल में तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये पूरी लाइन को, लाइन के पूरे एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री का बनेगा लाइन एंगल, तो ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया 90 माइनस थीटा, ये कितना है, 90 है। तो देखो 90 और 90 ये कितना हो गया बच्चों, ये 90 डिग्री, ठीक है। 180 तो यार ये पहले हो गया, क्या बचा, केवल एक थीटा बचा। तो जब ये माइनस थीटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। तो v और v के बीच का एंगल कितना आ गया, देखो वहां भी कितना आया था, पहले वाले सवाल में भी 60 डिग्री आया था, सेंटर पे एंगल कितना था, 60 डिग्री था। v1 और v2 के बीच का एंगल कितना आया था, वो भी 60 आया था। तो यहां भी देखो पहले कितना था, पहले थीटा है सेंटर पे, अब कितना आ गया, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ही आ गया, ठीक है। चलो अब क्या निकालेंगे, देखो अब ये जो फिगर बनी है बच्चों कुछ ऐसी बनी है हमारे पास, देखो इसे हम v1 मान लेते हैं वेक्टर, चलो इसे v1 मान लो और इसे क्या मान लो, v2 मान लो। अगर हम इसे v1 और v2 मान लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाइए, ये बना हमारे पास, ये v1 बना है ना, और ये क्या बना हमारे पास, v2 बना, v2। हमें क्या चाहिए एक्चुअल में, माइनस v1। भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा यार, चेंज इन वेलोसिटी हमारा जो हमारा रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, v2 माइनस v1, क्या आएगा, v2 माइनस v1, यही तो आएगा, v2 माइनस v1, ठीक। अब ये देखो यहां पर v2 माइनस v1 का मतलब क्या है कि v1 को क्या लेना है, माइनस में लेना है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये इसका फिगर, वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे कुछ भी इस तरीके के डायरेक्शन की, बस खाली ये कि आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मतलब कहीं नहीं है। अब यहाँ पे ये v1 कैसे बन गया, ये माइनस का v1 ये आएगा इधर को, ठीक, और ये यहाँ से क्या बंद कर लो, इसे पैरेललोग्राम बना दो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये एंगल क्या आ गया हमारे पास, थीटा, ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि ये एंगल कितना था, 90 माइनस थीटा था, ये एंगल कितना था, 90 था, तो ये कितना आ गया, थीटा था। अब क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। अब चलते हैं हम अपने चेंज इन वेलोसिटी, हमें क्या फाइंड करनी है, चेंज इन वेलोसिटी। भाई इसका देखो ये वेक्टर आर है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बच्चों हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, जो हम पढ़ चुके हैं, क्या, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 और कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ये वाला फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यही यूज करते आ रहे हैं अभी तक। चलो अब करते हैं वैल्यू पुट। वैल्यू पुट क्या है बच्चों, v1 और v2 तो क्या है, v ही है, तो v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस भी कितना आएगा, v स्क्वायर ही आएगा, और 2 भी तो आएगा यार,
कितना आएगा 2v²। कॉस कितना थीटा ही है भाई यहाँ पर तो, ठीक। v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है बच्चों, v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है थीटा। v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है थीटा। इसे चाहे आप मिटा दो ये, क्योंकि ये है v2, ठीक है, थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर v² कितना हो गया 2v², ठीक है, माइनस ये भी कितना है 2v² कॉस थीटा। क्या कॉमन ले लो बच्चों, 2v² को हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया हमारे पास। क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। आर बराबर ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा यार कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक। अब क्या करो, देखो 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा को उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस 2 थीटा बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखो कुछ मिलता जुलता बन गया, ठीक है। बस एक चीज की कमी क्या है, यहां पे थीटा है और यहां पे कितना है 2 थीटा है। चलो कोई बात नहीं, मान लिया यदि हम इसको क्या कर देते हैं कॉस थीटा, अगर इस एंगल को हमने हाफ कर दिया तो इस एंगल के बाद क्या बना यहाँ पे, इस थीटा को भी क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ में आ गई बच्चों। अरे यार ऐसे कर लेंगे, मान लिया हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस कितना है कॉस 120 है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, ये फील देने के लिए बता रहा हूं मैं ताकि तुम्हें पता चल जाए, 120 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना 120 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये कहानी है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम बात कर 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों कंफ्यूज तो नहीं हो ना, 2v² 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या है बच्चों, देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बराबर 2v², देखो 2 से 2, अब देखो बच्चों कुछ नहीं, अंडर रूट की जरूरत ही नहीं आ रहा, आर बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट की जरूरत नहीं है। देखो 2 और 2 कितने हैं, 2 2 हो गया, एक 2 बाहर आ गया 2, v कितना है स्क्वायर है तो 2v भी बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब कितना है ये साइन भी स्क्वायर में है तो ये कितना आ गया साइन थीटा बाई 2। ये बन गया बच्चों हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला जनरल केस के लिए। क्या है जनरल केस के लिए 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2। और तब जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो कांस्टेंट हो। अभी देखो बच्चों जैसे हमने पहले वाला सवाल किया था वहां पे क्या थी 5 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड थी। अब यहाँ यदि हम देखते हैं इसी वाले फार्मूले से आंसर लगाते हैं, उसका भी कितना आया था आंसर, लास्ट में वही आया था। मैंने कहा था अच्छा जो इनिशियल थी वही फाइनल थी और वही आंसर आया, चेंज इन वेलोसिटी भी वही आ गया था, ठीक। यहाँ पे जरा उस वाले सवाल को पुट करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या जनरल केस बन गया, ये तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आर बराबर यदि वही वाला केस लेते हैं हम, यहाँ पे तो चलो ठीक है ना वी की वैल्यू दी हुई है ना थीटा की वैल्यू दी गई है, ठीक है। वहां तो वैल्यू दी गई थी, क्या थे वी की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना था वहां 60 डिग्री, 60 बाई 2 कितना हो जाएगा 60 बाई 2 30 हो जाएगा ना, तो बराबर 2 इंटू 5 इंटू साइन कितना हो जाएगा 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, 2 से 2 मर गया तो आर बराबर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, यही वैल्यू तो आई थी वहां, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास जनरल केस बन गया। तो इसे तुम कहीं भी अब अप्लाई कर सकते हो, बस क्या चाहिए बच्चों हमें वेलोसिटी, ध्यान रखना कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए या यूनिफॉर्म कह लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। किसके लिए है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बच्चों आज का लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। आज के लेक्चर में इतना ही था, आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी तरह आपको समझाया, एक एक चीज़ आपको समझाई गई है। और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, तो बच्चों चैनल को शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा जो केवल और केवल फिजिक्स वाले हों, ठीक है।
तो इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है, इधर उधर की बातों से बचो। ओके, बाय बाय।